गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं अभ्यास 2 सी पढ़ाऊँगा। पूरा क्वेश्चन इस पर लिखा हुआ है सेम। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ऐसे घुमा दे मोबाइल, क्लियर हो जाए। हाँ, एकदम क्लियर हो गया। पहला क्वेश्चन देखो, बोला गया है कि 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 को घात के रूप में व्यक्त कीजिए। किसने पूछा है? घात के रूप में। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा मेरे भाई? ध्यान से देखना। 1 2 3 4 5 6, 12 की पावर कितना हो गया? 6। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। सेकेंड सवाल पूछा है, 15,625 को 5 आधार 25 एवं आधार 125 की घातीय संकेतों में लिखिए। कोई बात नहीं है। 5 के आधार पूछा है, कुछ मत करो। 15,625 का ऐसे अगर आपको काटना है, ऐसे आपको करना है तो थोड़ा देख लो। 15,625 का ऐसे ही फैक्टर कर लो। 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 5 से कटो। 5 दूना 10, 5 दिया 15, 5 एक का 5, 5 दूना 10, 50 25, 31 25, 5 से कटो। 5 6 30, 5 दूना 10, 50 25, 5 से कटो। 5 एक का 5, 5 दूना 10, 50 25, फिर से काटो। 5 दूना 10, 50 25, फिर 5 से कटो 50 25, फिर 5 से कटो 1। किसका पूछा था? आधार 5 की। 1 2 3 4 5 6, क्या पूछा है? आधार 5, आधार 5 के घातीय संकेतन हो जाएंगे। घातीय संकेतन 5 के बराबर 5 की पावर 6 के बराबर 25। आधार 25 के घातीय संकेतन, राइटिंग मत जाना, बस देखना। घातीय संकेतन आधार 25 बोला है, आधार 25 बोला है, आधार 25, 50 25 50 25, 5 की पावर कितना हो जाएगा? 3। कितना हो जाएगा? 5 की पावर 3। फिर क्या बोला है? आधार 125। कोई बात नहीं। तीसरा पॉइंट क्लियर कट एकदम बातें होगी, बस टॉपिक टू टॉपिक। आधार 125 के घातीय संकेतन, कोई बात नहीं है। 125 3 टुकड़ा 50 25 25 पंजे 125, ये 3 पार्ट। 50 25 50 25 25 3 पार्ट। 5 की पावर कितना हो गया? 2। 125 की पावर कितना हो गया? बराबर 125 की पावर कितना हो गया? 2। ये आपका क्या हो गया? सब क्या हो गया? आंसर हो गया। क्लियर कट बातें हो गई। यहाँ पे आते बात करते, कोई बात नहीं है। 0.001 को आधार 0.01 पर घात रूप में व्यक्त करो। कुछ मत करो। सॉल्यूशन 0.01, देखो ये क्या है? स्क्वायर के रूप में निकालना है, तो 0.01 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ये किसका होता है? 343 किसका? 7 का क्यों? 512 किसका होता है? 8 का क्यों? जो पूछा है काम खत्म करो। सॉल्यूशन इसका -7/8 का होल क्यों। एकदम इजी क्वेश्चन है, फटाफट बता दिया। ये पूछा है कि 1000/1331 को आधार 10/11 पर घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। कुछ मत करो। क्या पूछा है? 10 का क्यों होता है? 11 का क्यों? 10/11 का होल क्यों। खत्म कहानी। ये किसका होता है? 1034 का वर्गमूल क्या? 1034 किसका होता है? सॉल्यूशन सीधा किसका वर्गमूल? 32 का। 32/33 का होल स्क्वायर। ये 33 का होता है। नहीं होता तो 1024 का ऐसे फैक्टर कर लेना, देखना आ जाएगा। बहुत आसान तरीके हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। 512 और 729, 512 और 729 को 512 और 729 को घन रूप में व्यक्त करो। किसके रूप में व्यक्त करो? घन रूप में। कुछ मत करो। 512 किसका क्यों घन रूप होता है? ये भी याद कर लो। 512 किसका होता है? 8 का। किसका होता है? 8 का। 729 किसका होता है? 9 का। 9/क्यू। अब पूछा है, यही आपका आंसर। अगर क्यू पूछा है, घन रूप, घन पूछा है तो याद कर लो। 1 का क्यू कितना होता है? 1। 2 का क्यू कितना होता है? 8। क्यू का मतलब होता है, 2 का क्यू का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8, ये होता है। 3 का क्यूब होता है, कितना होता है? 27। 4 का क्यूब कितना होगा? 64। 5 का क्यूब कितना होगा? 125। 6 का क्यूब कितना होगा? बता दो 216। 7 का क्यूब कितना होगा? 343। 8 का क्यूब कितना होगा? 512। ठीक है। 9 का क्यूब कितना होगा? 729। 10 का क्यूब कितना होगा? 1000। अगर यहीं से मैं पूछूँ स्क्वायर याद कर लो, वर्ग क्या याद करो? वर्ग। 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। स्क्वायर का मतलब 2 गुणे 2, ये बात होती है। स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर का मतलब होता है 2 गुणे 2। 3 का स्क्वायर का मतलब 3 की पावर 2 का मतलब होगा 3 गुणे 3, यही होता है 9। 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16।
5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, 9 का स्क्वायर क्या होगा 81, 10 का स्क्वायर क्या होगा 100। ठीक है, ऑल द बेस्ट। हर पॉइंट पे बात किया हूँ मैं, हर चीज़ें पे एक्सपीरियंस है मेरा। एक एक पॉइंट मैथ और साइंस नहीं छोड़ा, आज मैथ पढ़ा रहा हूँ, कल से साइंस भी स्टार्ट करूँगा। अच्छा लगे बस आप लोग एक ही काम किया करो, बस लाइक और सब्सक्राइब करते रहो। जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, और ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये मेरा दावा है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।